एक बात कहनी आप लोगों से, क्यों वही सिर्फ देश परेशान है जिस देश में सिर्फ हिंदू लोग हैं। जिस जिस देश में हिंदू लोग हैं वो देश पूरी तरह से परेशान है। इंडिया के देखो, इंडिया परेशान है। बांग्लादेश के देखो, बांग्लादेश में हिंदू है, उधर भी परेशान। पाकिस्तान में हिंदू है, पाकिस्तान भी परेशान है। नेपाल में हिंदू है, वो भी देश परेशान है। बाकी अदर कोई कंट्री में जाके देखो, उधर मुस्लिम ईसाई है चाहे यहूदी है, वो लोग कोई परेशानी नहीं है, चैन सुकून से रहे। उसका देश भी आगे बढ़ रहा है, उसका करेंसी भी आगे बढ़ रहा है, उसका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, हर एक चीज़ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जिस देश में हिंदू लोग हैं वो देश पूरी तरह से मतलब हर तरीके से देखो परेशानी मुसीबत झेल रही है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्यों जिस देश में हिंदू लोग वही देश परेशान है? और जिस जिस देश में हिंदू लोग हैं उसी उसी देश में जाकर देखो, सबसे ज़्यादा रेप करने वाला हिंदू हिंदू को ही मिलेगा, मर्डर करने वाला भी हिंदू हिंदू ही को मिलेगा। हमारे देश में तो यहाँ तक कि इंडिया के अंदर एक दस चौधरी है, वो बोलता है भगवा आतंकी बनाओ। पहले से भी और संगठन है ही है, ये एक और भगवा आतंकी बनाने की बात कर रहा है। मतलब एक और आतंकी संगठन ये भी तैयार कर दिया है। बजरंग दल को देखो, उसका पूरा नेट पे कहीं भी जाके देखो, किसी के भी धर्म का त्यौहार आता है, यहूदियों का चाहे ईसाइयों का जो भी है चाहे मुस्लिम का, उनके त्यौहार पे जाके नाटक करते हैं सब। ये लोग भले पूरा अपना त्यौहार पूरा रोड पे महीना महीना तक जितना इन लोग का हिंदू त्यौहार आता है देखो रोड पे ही सारा मनाते हैं लोग। कहाँ जाता है लोग, रोड पूरा जाम कर देता है महीना महीना दिन तक। और दूसरा लोग के जो त्यौहार है चाहे नमाज है 5 मिनट के लिए, वो भी रोड के किनारे भी पड़ लेगा तो इनको प्रॉब्लम है। ये ऐसे हिंदू हैं जो हमारे हिंदुस्तान के, अगर वर्ल्ड में कोई देश गिना जाएगा सबसे अनपढ़ में कौन खुश होता है, कॉलेज स्कूल बंद होने पर कौन खुश होता है, तो हिंदुस्तान आएगा। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर एक यूनिवर्सिटी था जिसमें 50 लोग का MBBS का सीट था, जिसमें सिलेक्शन हुआ तो 42 मुस्लिम हो गए और 8 लोग हिंदू हो पाए सिलेक्शन। जबकि हिंदू के पास आरक्षण है कि तुम 100 नंबर में अगर तुम 40 नंबर भी लाओगे तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा हिंदुओं को। लेकिन मुस्लिम अगर 100 में 80 लाएगा तब भी उसका कोई गारंटी नहीं होता है। उसके बावजूद भी 50 में 42 सीट लेकर आया मुस्लिम और 8 हिंदू निकाल पाया, आरक्षण के दम होने के बावजूद भी। सोचो कौन इस देश में अनपढ़ लोग हैं, और ये लोग उसका विरोध करके उसका निरस्त करा दिया उसको, उस यूनिवर्सिटी को। सोचो ये लोग खुश हो रहा है, ताली ढोल ताशा पीट रहा था, मिठाई बांट रहा था। सोचो इस देश को ये लोग कहाँ ले जाना चाहता है ये अनपढ़ लोग, और दूसरों को बोलता है कि तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो। बताओ किस तरीके के ये हिंदू हैं सब। ये जहाँ जहाँ है एक तो अनपढ़ है सबसे पहले, दूसरी चीज़ बलात्कारी एक नंबर पे है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर देखो कोई ऐसा दिन नहीं, अभी मेरठ में देखो एक हिंदू ने हिंदू को ही उसका लड़की को लेके फरार हो गया और उसके घर वाले जांच करने की कोशिश किया तो उसके माँ को ये लोग जान से मार दिया। चंद्रशेखर जी मिलने जा रहे थे तो योगी पुलिस जो है उनको रोक रही है। सोचो किस हद तक गुंडई किया जा रहा है, रोका जा रहा है कि कोई लोग न जान पाए। अभी एक पत्रकार और पुलिस मिल के दो वो एक लड़की के साथ रेप कर दिया, 5 साल की 8 साल की बच्ची थी। हमारे यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर 1 है पूरा वर्ल्ड में देखा जाए, सबसे ज़्यादा ये रेप होता है हमारे यूपी के अंदर, और मर्डर। कोई किसी को, वो भी ज़्यादातर हिंदू हिंदू को ही मारता है, जिसमें ऊंच नीच बनाया गया है हिंदू के अंदर कि ये हिंदू ऊंचा है ये हिंदू नीचा है, ऐसा करके मारा जाता है। हिंदू हिंदू को ही मारता है। जैसे बजरंग दल हो गया, ये भी एक तरह से देशद्रोही आतंकवादी हैं सब, क्योंकि आतंकवादियों का काम होता है किसी को जान से मारना। और बजरंग दल भी, हिंदू वाहिनी दल भी, RSS भी, BSP दल और भी कितना, और 10 चौधरी एक भगवा आतंकी दल बना रहा है। ये लोग सब लोग मिल के इनको देखो, इनको दल को सर्च मार के देखो कहीं भी, ये लोग सबसे ज़्यादा बलात्कार करते हुए किसी को जान से मारते हुए मिलेंगे। यही आतंकवादियों की निशानी है। आतंकवादी भी यही करते हैं, किसी को भी जान से मार देते हैं, वो ऊंच नीच जात पात नहीं देखते हैं, जो कि इन इन दलों में मिल जाएगा आपको। ऊंच नीच जात नाच कुछ नहीं देखते हैं, किसी को भी जान से मार देते हैं। किसी का त्यौहार मनाया जाए तो उस त्यौहार पे लोग नाटक करते हैं, किसी के खिलाफ बिना कुछ मर्जी के बिना गलती के उसके ऊपर FIR करवाते हैं। और सरकार भी संविधान से एक तरह से देखा जाए तो नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्हीं लोग को बात मान रहा है वो, भले वो गलत बोल रहे हैं तब भी। मैं ऐसा बहुत सारा दिखा सकता हूँ वीडियो जहाँ की गलत भी नहीं है, फिर भी ये लोग जो बोल रहे हैं वही लोग को मान रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो सरकार भी इन्हीं की तरफ से है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, संविधान को फॉलो करना चाहिए। जज पुलिस देखो कितना सब बिक जा रहे हैं। अभी एक था सिंगर, पता नहीं कौन से, कुलदीप सिंह सेंगर, एक लड़की को रेप किया था। उसके माँ बाप जब थाने में गए तो उसका माँ बाप थाने में ही उस पुलिस वाले पकड़ के मार दिए। उसका रिश्तेदार जा रहे थे, रिश्तेदार को गाड़ी चढ़वा के मार दिया, और योगी पुलिस 9 लाख लेके उसको छोड़ दिया और जज को 9 करोड़ में कर दिया था।
सोचो, जो योगी पुलिस का आता है बहन बेटी की सुरक्षा है, ये खुद गुंडा आतंकी हैं साले। ये खुद रेप करवाते हैं और तुम्हें हमें ऊँचा नीचा बोल के ये सब चूतिया बनाते हैं। जब तक हमारा देश पढ़ा लिखा नहीं बनेगा, और वो पढ़ा लिखा किससे उम्मीद करूँ, जिस देश में खुद यूनिवर्सिटी बंद होने पे खुशी मना रहे हैं सब, मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, ढोल ताशा पीट रहे हैं। बताओ, वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है? आजकल यही नहीं, लोग नहीं समझता वोट किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। आजकल लोग जात-पात देख वोट देते हैं। लेकिन ये नहीं पता इनको कि वोट देने के बाद हमारा अधिकार क्या है। हमारा अधिकार ये है कि हम टैक्स जो देते हैं और हम जिसे जिताते हैं, उससे पूरा हमारा अधिकार है कि उससे हम बोलें कि भाई हमारा एरिया में, चाहे हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, इसलिए तुमको जिताया है। तुम्हारा अधिकार है पूरा, वो तुम्हारा नौकर है। जितना सरकारी नौकरी बैठा है सब, ईएम, पीएम, सीएम, आईजी, डीआईजी जितना होता है, सब नौकर है, सब पुलिस-वुलिस, जज-वज, कलेक्टर, सब जज, जितना है सब जनता के नौकर है सब। क्योंकि जनता के टैक्स जाता है, जो हम कुछ भी खरीदते हैं, उसमें ₹1 की चीज़ होता है ना, तो हम ₹2, ₹4 देते हैं उसको, ठीक है? तो उस टैक्स से उन लोगों को सैलरी मिलता है। और हमारा अधिकार है कि हम बोलें कि हमारा ये चीज़ यहाँ प्रॉब्लम है, तुम यहाँ साल भर कराओ, जो हम टैक्स दे रहे हो उस टैक्स से साल भर कराओ। ये नहीं कि ये लोग स्विट्ज़रलैंड के स्विस बैंक में ले आकर पैसा रखें, 3 गुना ज़्यादा हो गया, जो कि अभी सरकार बीजेपी का है, यानी बीजेपी की सरकार ये पैसा लूट के रखा है, तभी 3 गुना हुआ है, इसके सरकार में हुआ है, ठीक है? तो अपना अधिकार आप जानो, वोट देने का मतलब ये नहीं समझो कि हमारा सिर्फ़ वोट देना अधिकार है। हम वोट दिए हैं इसलिए ताकि वो हमारे देश में, हमारे एरिया में काम कराएँ। हमारे टैक्स जो दे रहे हैं, हम जो टैक्स दे रहे हैं ना, उससे काम कराएँ। सोचो हमारे देश में कितना गरीबी के 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ा है। कितना लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं, वो समझते हैं कि सरकार राशन दे रही है। अरे भाई, सरकार नहीं दे रही है, वो अपना खेत-बाड़ी बेच के नहीं दे रही है। वो तुम्हारा टैक्स है, तुम्हारे टैक्स के ही पैसा से वो दे रहा है। ऐसा मत सोचो कि वो अपने घर से दे रहा है। और हम सिर्फ़ 5 किलो राशन के लिए नहीं दे रहे हैं, हम स्कूल, हॉस्पिटल अच्छा के लिए दे रहे हैं। अच्छा देश के अंदर टेक्नोलॉजी लाने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, देश को सिस्टम अच्छा करने के लिए हम दे रहे हैं टैक्स। आप लोग का दिमाग में क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। इतना हिंदू मुस्लिम करके भर दिया गया है कि आप लोग को इस चीज़ दिख ही नहीं रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। आजकल ऐसे माहौल हो गया है कि दूसरा देश के लोग हमारे देश के लोग को मार देता है, फिर भी अमित शाह का बेटा, जय शाह का लड़का मैच खिला देता है, उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। और दूसरा देश का दूसरा अपने देश का कोई एक प्लेयर खरीद लेता है, तो उस पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लग जाता है। सोचो आजकल देश किस राह पे चल रहा है, इसके बावजूद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। जिस देश का प्लेयर खरीदने पे इतना हंगामा कर देते हैं, उसी देश में अमित शाह का, चाहे मोदी का करीबी अडानी, वो झारखंड से पूरा बिजली सप्लाई कर रहा है, उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। सोचो किस तरीके की जातिवाद हो रही है देश के अंदर हमारे, कितना हमारा लोग गिर चुका है, देश को आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहा है। अगर तुम सही होता तो तुम उसको भी बोलता बहिष्कार करने के लिए कि अडानी तुम वहाँ बिजली बंद देना, बिजली का जो सप्लाई है उसको बंद कर दो। अमित शाह के बेटा जैसा जो पाकिस्तान हमला किया था इंडिया के ऊपर, जिसमें 15, 16, 17 के 18 करीब शायद मर गए थे लोग, शहीद हो गए। उसके बावजूद भी अमित शाह के बेटा जैसा का लड़का मैच खिलाया ना, क्या तुम लोग उसको रोक पाया? इससे तुम लोग को पता चलता है कि हाँ, तुम लोग हमारे देश को कितना चाहते हो, कितना नहीं चाहते हो, कितना नफ़रती हो तुम लोग, इससे पता चल जाता है।